हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 3 सेट को देख चुके हैं और आज के वीडियो में सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 भौतिक घटना को सूची 2 मुख्य कारण से सम्मिलित करें। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है। आकाश का नीला दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन से होता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना प्रकाश का व्यतिकरण से होता है। और हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेडियोधर्मिता के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अर्धवायु वह समय है जिसमें रेडियोधर्मिता पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सरल आवर्त गति के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गति का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर करता है। विद्युत फ्यूज तार के लिए कौन सा गुण वांछनीय है। तो विद्युत फ्यूज तार के लिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध वांछनीय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल रंग का तार सामान्यतः किस लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युतमय तार। ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है। तो ताप युग्म तापमापी सीवेक प्रभाव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी तनी हुई डोरी में तरंग की चाल भी, तनाव टी और प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान म्यू हो तो इसमें क्या संबंध होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भी समानुपाती रूट टी बाई में म्यू। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सूची 1 मानव रोग को सूची 2 कारक जीव से सम्मिलित करें। तो मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। क्षय रोग जीवाणु से होता है। दाद कवक से होता है और गलसुआ विषाणु से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एंजाइमों के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में गलत कथन चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अगली क्वेश्चन को देखते चलते हैं। पादप जगत में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले किस समूह में विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटा में। मानव तंत्रिका तंत्र में 2 न्यूट्रॉनों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं। तो 2 न्यूट्रॉनों के बीच के स्थल को सिनेप्स कहते हैं। आगे देखते हैं। रुधिर वर्ग निर्धारण में आरएच कारक की खोज किस प्रजाति में की गई थी। तो आरएच कारक की खोज रिसस नामक बंदर में की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग डीएनए खंड का प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 बहुलक को सूची 2 एकलक इकाई से सम्मिलित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ईंधन सेल के संबंध में सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड के संबंध में गलत कथन चुनें। तो सभी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुंड के नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक सभी कक्षकों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साबुन के अणु में होते हैं। तो साबुन के अणु में जलरागी सिर और जल विरागी पूंछ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वांटम संख्या क्या निर्देशित करती है? तो क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को निर्देशित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए। भारत का पहला प्रौद्योगिकी भूतुल्यकालिक उपग्रह कौन सा है? तो भूतुल्यकालिक उपग्रह एप्पल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी से। पौधों में दीप्तिकलिता का संबंध किससे है? तो पौधों में दीप्तिकलिता का संबंध पुष्पन पर दिन और रात की अवधि का प्रभाव से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त वीर्य को सामान्यतः किसमें संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल नाइट्रोजन में। किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें क्या दर्ज होता है? तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम को दर्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एशियन यूथ गेम 2025 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 48 पदक जीते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 17 कांस्य पदक शामिल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने सभी विद्यालयों में किस कक्षा से AI का पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 3 से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभांकर चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिरैया को। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर 2025 को गोवा में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, इस संगठन के चार्टर के लागू होने की कौन सी वर्षगांठ है और इसका विषय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 80वां वर्षगांठ मनाया गया और इसका विषय है फील्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को थाईलैंड में हुआ था। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 90वां सदस्य के रूप में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जेमैक्स 25 में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के साथ। भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिक के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। GAIL इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंधक निर्देश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक गुप्ता को। केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास क्रांति मिशन की। किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योति सुरेखा वेनम ने। ज्योति सुरेखा वेनम ने ब्रिटेन के एल्ला गिब्सन को हराकर कांस्य पदक अपने नाम की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं।
पंचायती राज का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल में है, प्रज्ञा ज्योति असम में है, गिरनार गुजरात में है और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्गी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन अधिनियम। अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय योजना को। रोपी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो रोपी अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदंगम से। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। चापचरकूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 12 से 35। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भांगड़ा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 36 से 51। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय कुल राशि। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांभर। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
शिखर देश का कौन सा युग सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1। कौन से दो प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में था? तो दिल्ली और अजमेर दो प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66 डिग्री। निम्नलिखित राजवंशों को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोदी वंश 1451 से 1526 तक और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कटिक वृत्त। मानव जनजाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी 2015 में। माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदर मल्होत्रा। गंगा नदी बेसिन, जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%। जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजवी। कलहड़ द्वारा संस्कृत में रचित कृति राजत रंगिणी के राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर की। राजत रंगिणी की रचना 1149 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को उनके सही क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। तो राजकुमार शुक्ल चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। पीर अली पटना में 1857 के विप्लव के नेता थे। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष और मजहरुल हक सदाक आश्रम की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। तो सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण में है, बराबर की पहाड़ी गया में है, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में है और कैमूर का पठार कैमूर में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो बिहार के तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1968 में। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार में जीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पटना कलम चित्रकला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।